बांका की जनता का फैसला ईवीएम में कैद तो हो गया है, लेकिन ईवीएम में कैद उस फैसले ने नेताजी के दिल की धड़कनें जरूर तेज कर दी हैं। वैसे बांका से लगातार 5 बार जीत चुके बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा मंत्री राम नारायण मंडल इस बार सिक्सर मारने का दावा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो छठी पाली खेल रहा हूँ, 5 बार मैं चुनाव जीत चुका हूँ और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है इस बार भी, और मैं सिक्सर लगाने वाला हूँ। तो बांका के आरजेडी उम्मीदवार जावेद इकबाल अंसारी बीजेपी को पछाड़ने का दावा कर रहे हैं। मैं रामनारायण जी की बात नहीं करता हूँ, मुझे हर जाति हर समुदाय की वोट मिल रहा है, और जब वोट मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो दूसरा होगा, जो भी हो दूसरे नंबर पर, वो परास्त होगा। तो आखिर बांका का फैसला क्या होगा, ये तो काउंटिंग के दिन ही सामने आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। स्थानीय विधायक सह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार 15 साल के कामकाज के आधार पर फिर से जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है विकास के लिए चुनाव होगा, तरक्की के लिए होगा, अमन के लिए होगा, शांति के लिए होगा, भाईचारा के लिए होगा, प्रेम के लिए होगा, और 200 सीट से ज्यादा एनडीए इस बार जीतेगा। नालंदा की जनता सालों से विकास का इंतजार कर रही है, तो मंत्री श्रवण कुमार के खिलाफ ताल ठोक रहे लोकतांत्रिक विकास पार्टी के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार लंबे चौड़े दावे करते दिख रहे हैं। बेरोजगारों को कैसे बेरोजगारी दूर करेंगे, इन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, और इस बार परिवर्तन का हवा बह चुका है, इसलिए हम लोग इस बार यहाँ नालंदा विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोग परिवर्तन के मूड में हैं। चुनावी मौसम में नालंदा की गलियों में नेताजी का दौरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो देखना है नालंदा की जनता का मूड किस तरफ करवट लेता है। मानसून में पूर्णिया की ये सड़कें महीनों तक पानी में डूबी रही थीं। अब जब पानी निकल गया है तो इन जर्जर सड़कों की असलियत सामने आ गई। चुनावी मौसम में इन्हीं सड़कों और गलियों में घूम घूम कर नेताजी पूर्णिया की सूरत बदलने का दावा कर रहे हैं। पूर्णिया में जल जमाव मुक्त हम पूर्णिया बनावेंगे, मेरा संकल्प है, और जाम मुक्त पूर्णिया बनावेंगे, और एग्रीकल्चर बेस यहाँ इंडस्ट्रीज लगावेंगे। हर साल बारिश में पूर्णिया का दुख उभर कर सामने आ जाता है, तो नेताजी न सिर्फ पूर्णिया की तस्वीर बदलने बल्कि सीमांचल के शहर को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के नाम पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। पूर्णिया का नगर निगम का नाला हो सही तरीके से, हमारा बस स्टैंड नरकीय स्थिति में है, मार्केटिंग यार्ड नरकीय स्थिति में है, ये सबको दुरुस्त करेंगे। पूर्णिया के दंगल में पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस की ओर से 2 पुराने प्रतिद्वंदी 2-2 हाथ कर रहे हैं। देखना है पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद किसके साथ है। मधेपुरा से इस जर्जर सड़क पर हिचकोले खाते हुए आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आलमनगर की चौहद्दी नजर आएगी, जहां भविष्य से बेफिक्र ये नौनिहाल खेत की गीली मिट्टी में सने हुए नजर आएंगे। यही आलमनगर की असली तस्वीर है। तो आलमनगर का लगातार 6 टर्म से प्रतिनिधित्व कर रहे मंत्री नरेंद्र नारायण यादव इस बार 7वीं पारी के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, इनका समर्थन, इनका विश्वास, इनका प्रेम हमको पुनः मिलेगा, और जो बचे हुए विकास के कार्य हैं उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो जेडीयू के धुरंधर खिलाड़ी के खिलाफ आरजेडी ने युवा इंजीनियर नवीन निषाद को आलमनगर के दंगल में उतार दिया है। विकास की खोखली दावा है, सिर्फ कागज पर चलता है, और विकास की यहाँ अगर आप बात करेंगे सच मायने में विकास यहाँ कोसों दूर है। आलमनगर के मैदान में पुरानी बनाम नई पीढ़ी के बीच दंगल साफ साफ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना है कि जनता का आशीर्वाद आखिर किसके साथ है। बेगूसराय के दंगल में हर उम्मीदवार दमखम दिखा रहा है, तो चुनावी मौसम में बुलेट पर सवार होकर मटिहानी के जेडीयू उम्मीदवार बोगो सिंह वोट मांगते नजर आ रहे हैं। हम अपने महान मतदाता के हर सुख दुख को शेयर करते हैं। हमको भी पता है कि जो विपक्ष है उनके पास जन समर्थन 0 पर आउट है। मटिहानी की हर सड़क और गली में चुनावी शोर बढ़ता जा रहा है, तो नेताजी हाथ जोड़े जनता के दरबार में हाजिरी लगाते नजर आ रहे हैं।
माई के धरती में छपरा के दिगवारा की सड़क पर प्रख्यात भोजपुरी गायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रोड शो करने के लिए निकले तो उन्हें देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लगे हाथ मनोज तिवारी ने सोनपुर के बीजेपी उम्मीदवार विनय सिंह के लिए वोट मांग लिया। और आप लोग के साथ है हमने की अब आज रात में झींगे बनी जाए, यही लिट्टी बनी, यही चोखा बनी। हमारे संजय भैया कहले कि मनोज आज सोनपुर में ही हमनी के रोड पर चल जाई तो हम लोग रोड शो अपने विनय भाई। भोजपुरी स्टार को अपने बीच पाकर जनता उत्साह से सराबोर हो उठी तो मनोज तिवारी ने भी प्रचार गाड़ी से ही गाना गाकर जनता का खूब मनोरंजन भी किया। अरे सुना हो बिहार के भैया, दीदी चाची सब रहवैया, अरे सोनपुर के दीदी भैया। बिहार के चुनावी दंगल में लालू प्रसाद का चिर परिचित अंदाज काफी खल रहा है तो सीतामढ़ी के समाज सेवी बंटी श्रीवास्तव लालू के उसी अंदाज में जनता से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। मतदान के दिन जो है सबसे पहले अपना जो है बूथ पर जाना है, बाद में जलपान, पहले मतदान और कोरोना के इस महामारी में डिस्टेंस मेंटेन करना है, सैनिटाइजर लगाना है, मास्क पहनना है। अपने इसी अंदाज के जरिए लालू प्रसाद जनता के दिलों पर राज किया करते, ऐसे में उनका वही खांटी अंदाज वोटर को जगाने के काम आ रहा है। सिवान में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के दौरान कई रंग देखने को मिले। मैरवा के हरिराम कॉलेज मैदान में भाकपा माले का चुनावी मंच सजा था। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भाषण देने पहुंचे थे तो जनता भी नेताजी की बातें सुनने के लिए मौजूद थी। इस दौरान रंग बिरंगे कपड़े पहने माले समर्थक ने ठुमके लगाकर दर्शक दीर्घा में मौजूद जनता का खूब मनोरंजन किया। तो चुनावी मंच से स्थानीय लोक कलाकारों की टोली ने भी ऐसी स्वर लहरी छोड़ी कि भाषण सुनने पहुंची जनता झूम उठी। गोपालगंज की सड़कों पर दिल्ली के ट्रेंड डांसर्स की ये टोली इन दिनों अक्सर चुनावी गाने पर डांस करती दिख जाएगी। जेडीयू ने अपने चुनावी कैंपेन के लिए इन्हें खास तौर पर बिहार बुलाया है। ये युवा रोजाना प्रचार गाड़ी के साथ गली मोहल्लों के दौरे पर निकल पड़ते हैं, चौक चौराहों पर थोड़ी देर रुकते हैं और चुनावी गाने पर थिरकने लगते हैं तो इनका डांस देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। भागलपुर की सिल्की साड़ी, मंजूषा पेंटिंग और दूसरे उत्पादों। भागलपुर में हाल में चुनावी मंच पर पीएम मोदी ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया था। ऐसे में भागलपुर की पहचान भागलपुरी सिल्क और मंजूषा पेंटिंग की मार्केट को नई उड़ान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जब से मोदी जी बोले हैं कि मंजूषा को भी अपनाइए, भागलपुरी सिल्क को भी अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग, अपने क्षेत्र के लोग जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक बाहर वाले कैसे जानेंगे कि ये क्या है मंजूषा। बिहुला विषहरी की लोक गाथा पर आधारित मंजूषा पेंटिंग आज भी वैश्विक पहचान की लड़ाई लड़ रही है तो मेहनत के पसीने से तसर को तराश कर मखमली सिल्क बनाने वाले बुनकर बाजार की तलाश में हैं। गरीब को भी और अमीर को भी सबको अच्छा काम मिलेगा और भागलपुर के लिए बहुत अच्छी बात है। ये काम हम लोगों को जो नहीं मिलता था पहले, अब मिलना स्टार्ट हो गया है। वाकई पीएम मोदी का लोकल फॉर वोकल का नारा रंग लाया तो भागलपुर के मंजूषा कलाकारों से लेकर सिल्क बुनकरों और कारीगरों की तकलीफ दूर होते देर नहीं लगेगी। कटिहार की कदवा सीट से प्रत्याशी हेमराज सिंह जनता के सामने आंसू बहा रहे हैं। साल 2000 में निर्दलीय विधायक बने थे तो मंत्री सुख भोगा था, लेकिन इस बार लगातार 3 चुनाव हार गए। अब चौथी बार जनता के सामने नतमस्तक हो गए।
अपना चाचा चाची बन के हम काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमको जाति पार्टी के नाम पर ठुकरा दिया जाता है। कैसे कोई नेता काम करेगा? जो किए इस बार हमारे साथ अन्याय नहीं कीजिएगा, यही हम आपसे विनती करते हैं। चुनावी मौसम में नेताजी रो रो कर फरियाद कर रहे हैं, तो देखना है इन आंसुओं से नेताजी जनता को कितना पिघला पाते हैं। अपना चाचा चाची बन के हम काम करते हैं, उसके बावजूद भी कंधे पर हाथ रखकर मित्र अक्सर साथ साथ घूमा करते हैं। वोट हासिल करने के लिए रक्सौल के कांग्रेस उम्मीदवार रामबाबू यादव भी कंधे पर हाथ रखकर मतदाताओं से मित्रता साधने में जुटे हैं, तो रक्सौल के विकास के दावे भी करते नहीं थकते कि रक्सौल को मैं पहला जिला बनवाऊंगा और जो शहरी व्यवसायी शहर के नाम से रक्सौल जाना जाता था, जो धूल गर्दा जाम, इसको मैं पहले समाप्त कर दूंगा। रक्सौल के गांवों में इसी कच्चे रास्ते से होकर ये नौनिहाल सुनहरे भविष्य के सपने बुनते रहते हैं। रक्सौल को ऐसे ही नेता की तलाश है जो रक्सौल के विकास के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी निभा सके। खगड़िया के परबत्ता से 1.5 दशक तक जेडीयू विधायक रहे आरएन सिंह ने इस बार डॉक्टर बेटे संजीव सिंह के लिए मैदान छोड़ दिया है, तो पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए जेडीयू उम्मीदवार संजीव सिंह भी गली गली में हाथ जोड़कर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। तो विकास में तो कहीं पीछे नहीं रहे हैं हम लोग, और 17 साल से मैं भी पिताजी के साथ इस विकास कार्य में और जन सेवा में लगा हुआ हूँ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिता ने तो इस बार बेटे को राजनीतिक विरासत सौंप दी है, तो देखना है परबत्ता की जनता का मूड आखिर क्या है। बाढ़ से तबाह गौड़ा बौराम के बाशिंदों के लिए ये चचरी पुल एकमात्र सहारा है, तो चुनावी मौसम में इस चचरी पुल के सहारे नेताजी बाढ़ प्रभावित जनता के आंसू पोंछने निकले हैं। वीआईपी की महिला उम्मीदवार स्वर्णा सिंह इन्हीं पगडंडियों से होकर गली कूचों में वोट मांगने निकली हैं। जर्जर सड़कें हो जाती हैं, वो सब बनवाना है। कहीं बहुत सारे गांव में आवागमन का दिक्कत है, जहाँ पे छोटे छोटे पुल है, पुलिया नहीं है, वो सब बनवाना है। और जो बड़े बड़े स्पेशली जमालपुर और बिरौल में बाढ़ के पानी से दरभंगा के गांव में हर साल भारी तबाही मचती है। 5 साल बाद जब नेताजी वोट मांगने पहुंचते हैं, तो एक बार फिर बाढ़ से निजात दिलाने का सब जवाब दिखाते नहीं थकते। हाथ में गदा, सिर में कमल का मुकुट और सीने पर पीएम मोदी की फोटो। कुछ ऐसी भाव भंगिमा है मोदी के हनुमान यानी श्रवण शाह की। शाह हैं तो बेगूसराय के रहने वाले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जहां कहीं भी सभा करने जाते हैं, हनुमान बनकर वो भी वहीं पहुंच जाते हैं। और ये मेरा 79वां कार्यक्रम है, 79 कार्यक्रम है। मोदी जी पटना आ रहे हैं। हाँ, मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी जहाँ जहाँ सभा होती है पूरे भारत में, मैं इसी रूप में उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वालों की संख्या कम नहीं है। श्रवण शाह भी उन्हीं में से एक हैं, जो जहां भी जाते हैं अपनी अनूठी वेशभूषा के जरिए सबका ध्यान खींचे बिना नहीं रहते।